भी हम आखिर कैसे जिंदा हैं। ये धरती तब ना रोई थी लक्ष्मण मूर्छित हो जाने से, पर धरती जी भर रोई थी तेरी चीखों से चिल्लाने से। तूने आखिर क्यों किया त्याग, क्या हम तेरे घर वाले हैं? क्या तू पागल ये भूल गई ये सब बाबर के साले हैं। अपनी चूड़ी हमको देकर तू निकल गई मैदानों में, इंसानों की बात दूर हम नहीं रहे शैतानों में। तुम महादेव से कह देना हिंदू में नर अब बचे नहीं, ब्रह्मा इस किन्नर समाज को फिर से दुनिया में रचे नहीं। अब भगवा शायद बस तेरे तन पर लहराएगा, हम ना मर्दों को ये महापाप खुद नोच नोच कर खाएगा। हम थे गुलाम हैं हम गुलाम, हम फिर गुलाम हो जाएंगे, तेरे जैसे पागल बस भगवा आतंकी कहलाएंगे। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भी कविताएं जो आपने लिखी हैं उन कविताओं को एक एक करके संकलित करते हुए आप बताइए, फिर हम आपका। हिंदू की इस कर्म भूमि पर यदि गांधी का अवतरण न होता, धर्म निरपेक्ष का कोढ़ न होता, हिंदू का ही मरण न होता जी। यदि भारत माँ के पावन सीने पे कुछ कुत्तों का चरण न होता, फिर पाकिस्तान के किसी कोने में रिंकल का अपहरण न होता। रिंकल का अपहरण न होता। सेकुलर जैसे शब्द न होते तो अपराधीकरण न होता, आतंकी यदि मंत्री न होते तो फिर तुष्टीकरण न होता। प्रज्ञा पुरोहित न होते तो गीता का उच्चारण न होता, और हिंदू ही यदि न सोता तो हर दिन सीता का हरण न होता। वाह साहब, बहुत अच्छा लिखा है। हमें हिंदुओं को सिर्फ इतना कहना है, सिर्फ इतना कि नींद से उठ जाओ, क्योंकि सोने के लिए भी जीना जरूरी होता है। जी, मुझे एक कविता याद आ रही है आपके सुनाने पर। मैं एक सवाल करता हूँ सारे सेकुलर समाज से कि जब कोई सेकुलर भले ही वो दंगे में बम विस्फोट में मारा जाता है, एक कट्टर हिंदू वास्तविक हिंदू कहता है, या जब कोई एक कट्टर से शुरुआत करें, जब किसी कट्टर को जब कोई कट्टर वीर गति पाता है तो सेकुलर कहता है, उसी सेकुलर की जुबान से निकलता है कि एक दंगाई मारा गया। लेकिन जब कोई सेकुलर वही सेकुलर मरता है तो कट्टर समाज कहता है कि मेरा भाई मारा गया। मैं पूछता हूँ दोगला कौन? कट्टर के मरने पर अगर सेकुलर कहता है एक दंगाई मारा गया, और एक सेकुलर के मरने पर कट्टर कहता है मेरा भाई मारा गया, तो मैं पूछता हूँ दोगला कौन है? खुद से सवाल करिएगा। जी जी, बहुत सही बात आपने कही। मुझे एक आपकी बातों पर एक बात और मैं एक सवाल पूछता हूँ, आज तक कोई कट्टर मारा क्यों नहीं गया? अगर कट्टर जो बनाया गया है समाज में, जिनको कट्टर घोषित किया गया, चाहे नरेंद्र मोदी हुए, योगी आदित्यनाथ हुए, वरुण गांधी हुए, बाला साहब ठाकरे हुए, जिनको कट्टर हिंदू घोषित किया गया, आज तक इनकी तरफ किसी ने नजर क्यों नहीं उठाई? और सेकुलर ही को मारे गए जो गांधी जैसे थे। क्या कारण है इसमें? मैं आपकी बातों पर एक कोई मुझे याद आती है। तिमिर कहीं कितना गहरा हो, मन में दीप जला करता है, कोई कितना रहे अकेला, मन में मीत पला करता है। धरती से अंबर तक विस्तृत भिन्न भिन्न आकर्षक कोहरे, हर पल नई लाल सा जागती तृष्णा गीत छला करता है। मुझ पर प्रश्न उठाने वालों, व्यर्थ में दोष लगाने वालों, पीर भरे नैनों का काजल हिमगिर वन पिघलता रहता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं, आज हम क्या हैं? आज हमारे पास जी, हमने अपनी घर की, हम अपने पूरे समाज को संबोधित कर रहे हैं जी। हमने अपनी घर की औरतों को सोने चांदी गहने गाड़ी जेवरात या जो कुछ कहिए बहुत दिए, खुश किया। मैं सारे समाज से पूछता हूँ, हमने सुरक्षा कितनी दी? हमारे पास आज अपनी सुरक्षा के लिए 100 नंबर डायल करने के सिवाय जी क्या रास्ता है? क्या हम सक्षम है 100 नंबर के अलावा डायल किए हम स्वयं अपनी घर की बहन बेटियों को बचाने में सक्षम है? एक ईमानदार पुलिस वाला भी जो होता है, ईमानदार मैं बोल रहा हूँ, उसके भी पहुंचने में कम से कम आधे घंटे का समय लगता है। जी जी। उस आधे घंटे में उनके घर के साथ जो होगा उसका जिम्मेदार ना तो पुलिस होगा, ना ही कोई अन्य धर्मी या विधर्मी होगा, उसका जिम्मेदार वो नामर्द स्वयं होगा। राइट। आप ये बताइए, जो इस पर आपने जो कविता, मेरे फौजी भाई या मेरे पुलिस वाले, ईमानदार पुलिस वाले मोहन चंद शर्मा जैसे, ना कि कुछ गद्दार जिन्होंने मुंबई में हिंदू शब्द को आतंकी बना दिया, उनकी बात छोड़ के मैं कहना चाहूंगा कि भारत माँ ने कहा था उसे, पुत्र न मेरा दूध ला जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। अमरनाथ घायल है बेटे, कुत्तों के घर मंगल है, आसाम गोधरा की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके आंखों में अंगारे हैं, आज अर्थियों के भी पीछे जय भारत के नारे हैं।
जी। तेरी बहना ने राखी में भारत लिखा गुरूर से, अब तो बहू ने वंदे मातरम लिख दिया है सिंदूर से। जी। तेरे बापू ये कहते हैं गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना चाहे इंच इंच कट जाता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया राहुल जी। मेरे उन भाइयों के लिए है, चाहे वो फौज की वर्दी पहने हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी पहने हैं। आपको पता है कि ये फौज का जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर आज भी राइट ऑफ अपील नहीं दिया है कि आप उसने एज का डिस्प्यूट करके वीके सिंह, जनरल वीके सिंह को जो 1 साल पहले रिटायर किया, तो राजनीति कितनी बुरी तरह हावी है जो कि अपने इसका जिम्मेदार हम और हमारा समाज स्वयं है। जी। एक छोटी सी कविता से पूछूंगा जी कि भूल कर यादें तुम अपने पितरों के संघार की, जी, माला जप रहे हो इन कुत्तों के प्यार की। वाह साहब, बुझ चुकी है क्या ज्वाला तुम्हारे रक्त की, जी। अरे थू है ऐसे मंदिरों में घंटा बजाते। वाह वाह वाह, बहुत भीम अच्छा। अर्जुन के शौर्य की तुम हकीकत भूल के, वाह, क्यों बो दिए हो बीज तुम खुद के घर में सूल के। वाह, शर्म से गंगा हमारी लुप्त होकर बह रही, ये मेरे बच्चे नहीं है दुनिया भर से कह रही। जी। क्या दिखाओगे जाकर मुंह तुम अपने भगवान को, जब एक मंदिर दे न पाए तुम अपने श्री राम को। हिंदू शब्द ही स्वयं में आग है, अंगार है जी, त्याग भी है, दया भी, पर अंत में संघार है। वाह साहब, वाह। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत अंत संघार के ही साथ होता है। बहुत बड़ी बात आपने। अगर जरा सी भी किसी कट्टर हिंदुओं में अपना गैरत, जिसे हमारे में स्वाभिमान बोला जाता है हिंदी में, बचा होता तो आज कोई भी बहन दामिनी न होती। जी। मैं एक बात कहूंगा, जो भाग्यलक्ष्मी जो टेम्पल था उसमें घंटे नहीं बोलते थे, आपने उसमें जाकर के योगदान दिया। टी राजा सिंह ने फिर उसके बाद रामनवमी के ऊपर आप फिर रामनवमी में जा रहे हैं। नमाज 5 बार होगी, घंटा एक बार नहीं, घंटा एक बार नहीं। क्या हमारे घंटे की आवाज नमाज से ज्यादा होती है? और हमारे घंटे में तो वो चीजें हैं, घंट और घड़ियाल पहाड़ों पर होने वाली एक्टिविटीज जो होती हैं उनका प्रतीक होते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि पहाड़ों पे कभी जो एक स्वर निकलता है, चाहे चट्टानों से के गिरने, चाहे झरनों के गिरने से, जो एक मनोरम स्वर निकलता है, जो हमारे वृद्ध लाचार या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो जो नहीं जा सकते हैं, वो अपने नजदीकी मंदिर में। मैं आपको इस घटना के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं पहले आर्य समाजी था जी। मैं बद्रीनाथ में पहुंचा 3 नवंबर 1985 को। वहां पर जाकर के उस रात में 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। उन्होंने कहा यहाँ से वापस लौट जाइए, आखिरी बस भी चली गई। तब मैंने ये देखा कि उस दिन जो वाद होते हैं, जो आपने घंटे की बात कही, घंटे से प्लेग नहीं फैलता, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ताल बजाने से कोई भी गंदगी नहीं रहती, यज्ञ करने से पूरा समाज शुद्ध होता है। ये प्रकृति घंटे बुलाती है। देवदार के वृक्षों से जो ओम की ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि को जब वो लोग सुन करके आए, तब वो मंदिरों में आकर वो मंदिरों में एक तरीके से उसका प्रतीकात्मक रूप मंदिरों में बजाया गया, क्योंकि वास्तविक प्रकृति ही भगवान का दूसरा रूप है। बस ये इसके बावजूद भी निराकार ईश्वर को साकार करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया, जिससे लोग ईश्वरीय दर्शन अपने घर के बगल में कर सके। कबीरदास जी ने कहा है, काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लई भजन बनाए, ता पर मुल्ला बांग दे बहरा बेहा खुदाए। आज जो ये सोचना है, बहरे, यहाँ मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। खुदा बहरा नहीं है जी, बहरे हम स्वयं हैं। राइट। हमें उनकी आवाज खुदा तक जा रही है, 7वें आसमान तक पहुंच रही इनकी आवाज, लेकिन हमारे कानों में आवाज नहीं आ रही कि इनका कहने का तात्पर्य क्या है। उसका वास्तविक अर्थ जिस दिन हिंदू या हिंदू समाज या वास्तविक समाज सनातनी समझेगा, उस दिन उसको उस आवाज का अर्थ की 5 बार बोली क्यों जा रही है, क्यों इन्विटेशन है 5 बार खुदा के लिए, उसे हमें समझने। खुदा बहरा नहीं है, बहरे हम स्वयं। हमने क्या किया? हमने अपनी बहन की इज्जत बचा पाए, साध्वी प्रज्ञा की, ना हम अपनी माता, जिसे हम गाय माता बोलते हैं, हमारे सामने ही काटी जाती है, माँ और बहन में हम 90 करोड़ हैं, गिन लो 90 करोड़, लेकिन हम 90 करोड़ मिलकर अपनी सरकार भी नहीं बना सकते हैं जी। ये हमारी संख्या का सच है। और कौन कहता है हिंदू मुस्लिम दंगा होता है? गलत है।
अब मुस्लिम और प्रशासन दंगा होता है, Right. हिंदू शांत हो चुका हिंदू है, तो बिल्कुल सरेंडर हो चुका है। हिंदू में वास्तव में दम ही नहीं है लड़ने का। वो लड़ाई राणा और शिवा के साथ खो चुकी है। जी। बीच में एक दो लोग जो उठ भी खड़े होते हैं वो मुसलमान से नहीं लड़ते। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े हंसी की बात है, वो मुसलमान से नहीं लड़ते, वो स्वयं हिंदू से लड़ते हैं। जी। वो आपस में ही लड़ते हैं। उनको दिग्विजय जैसे तमाम लोग रास्ते में गति अवरोधक, सड़कों पे लिखे होते हैं आगे गति अवरोधक है, कृपया धीरे चले। तो ये दिग्विजय जैसे तमाम गति अवरोधक नहीं, एक पूरी पूरी खाई है जिसमें से या तो तैर के पार कर सकता है, तैर के भी पार करने में बीच में मनीष तिवारी जैसे तमाम मगरमच्छ मिलते हैं जो खा जाते हैं। आज की डेट में हम किस रास्ते पे हैं इसका आपको भी अंदाजा होगा, जबकि आप हमारे साक्षात्कार हमारा ले रहे हैं, लेकिन शायद आपको मेरी कुछ बातें हमारी क्या है। मैं एक सवाल करता हूँ, एक छोटा सा सवाल। एक तरफ मुसलमान है, लोग बुरा कहते हैं, मैं बुरा नहीं कहता, क्यों बुरा कहूं? उनमें वो शक्ति है। आज अमेरिका, चीन, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे सारे नाटो देश उनके ऊपर लगे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ससंगठित शक्ति से उनका मुकाबला किया। अमेरिका जैसी खूंखार सेना को उन्होंने कितनी बार पीछे हटने मजबूर किया। लेकिन हमारे यहाँ अगर एक बगल के चौकी का एक चौकीदार भी आ जाता है तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि रे भैया जैसे कोई साक्षात भगवान आ गए हैं। हमारी वो कंडीशन, हमारी सोच मार दी गई, हमारा शौर्य मार दिया गया, हमारी शक्ति को मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। राहुल, इसमें मैं एक बात कहूंगा। अच्छा, एक और सवाल। कुछ लोग कहते हैं अयोध्या बदनाम है, वहां के लिए रक्तपात होता है। मैं एक सवाल करता हूँ, अयोध्या बदनाम है, वहां के लिए खून खराबे होते हैं, हिंदुओं के कुछ स्थल बर्बाद है जिनके लिए खून खराबे होते हैं। एक छोटा सा सवाल, भारत में मैं आपसे स्वयं पूछता हूँ, भारत में जितने कुकर्म किए हैं बड़े बड़े लोग, चाहे अबू सलेम को रख लीजिए, चाहे दाऊद इब्राहिम को रख लीजिए, छोटा शकील को रख लीजिए, किसी को, ये भाग के किस देश में गए हैं? किस देश में? पाकिस्तान। और कुछ सबसे ज्यादा अरब भाग के जाते हैं, सऊदी अरब, दुबई। और अरब किसके लिए जाना जाता है? ये व्यक्ति, ये चीज आपको भी पता होगा। अगर हिंदू आतंकवादी 20-30 ब्लास्ट करके, जो आज की डेट में हिंदू आतंकवादी कर दिया गया, कुछ हिंदू 20 ब्लास्ट करके अयोध्या में छिपे पाए जाएं, तो अयोध्या को सांप्रदायिक मान लिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा कि नहीं? जी हाँ, कर दिया जाएगा। निश्चित कर दिया जाएगा कि आतंकवादियों की, भगवा आतंकियों की शरणस्थली है। लेकिन अरब को क्यों नहीं ब्लॉक किया गया? क्यों नहीं ब्लॉक किया गया? दाऊद, सलेम, मोनिका बेदी के साथ वहीं पकड़े गए थे, आखिर क्यों नहीं ब्लॉक किया गया? जबकि आज की डेट में अदनान खामोशी, दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के सप्लायर, या जितने भी बड़े अपराधी हैं भाग के अरब जाते हैं। अगर पुलिस, ये कोलकाता का जो पकड़ा गया था फरहान, क्या नाम था उसका, ये भी तो जो अमेरिका के अमेरिकन सेंटर कोलकाता में फरहान मलिक, ये भी अरब में ही पकड़ा गया। नहीं, मैं एक बात अरब क्यों नहीं बैन किया गया? नहीं, अरब का वीजा, अरब का पासपोर्ट आज भी इतनी आसानी से क्यों मिल रहा है, जबकि भारत के अधिकतर अपराधी भाग के वहीं जाते हैं? क्यों मिल रहा है? आप बताइए, अरब के विदेश यात्रा की हमें समीक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आज तो इससे ज्यादा बढ़कर के मिशनरीज के लिए जो वीसा आना शुरू हो गया, जो इस्लामिक बैंक बन गए। देखिए, मिशनरी, जहां तक ईसाई धर्म की बात है, ईसाई धर्म अगर कुछ गलत करता है तो उसको कानून से रोका जा सकता है, क्योंकि कोई ईसाई पर्सनल लॉ नहीं है। उनका लॉ हमारा ही लॉ है। राइट। लेकिन जहां पर्सनल लॉ आता है वहां आपका व्यक्तिगत और भारत का संविधान फेल हो जाता है। वहां उनके अपने पर्सनल लॉ चलते हैं। नहीं, पर्सनल लॉ मानवता का लॉ नहीं माना जाता। मानवता के लॉ में है किसी की भी, कोई भी पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति उसी दिन औरतों के साथ सोए। हाँ, और वो भी हिंदू से शादी करने के बाद, उसका मौलवी से कन्वर्जन कराने के बाद उस लड़की के साथ सोचिए। कोई लड़ता है यहाँ पाकिस्तान के लिए, कोई लड़ता है उर्दू जुबान के लिए, सब चुप हो जाते हैं श्री राम के लिए, अब तो गूंजते हैं नारे तालिबान के लिए। हिंदू परेशान है नौकरी और दुकान के लिए, अब तो फतवा है इनको भेजो कब्रिस्तान के लिए। भारत माँ को डायन बोला गया झूठी शान के लिए, झंडे में हरा रंग है सिर्फ अपमान के लिए। मैं पूछता हूँ इसका समाधान कहाँ है? अरे तुम ही बोलो, मेरा हिंदुस्तान कहाँ है? बहुत अच्छा। और कविताएं, और कविताएं जरूर बताइए, क्योंकि हम लोगों को बहुत बल मिलता है। और मैं कहता हूँ, हिंदू मुसलमान का दंगा कहाँ, किस जगह हिंदू ने भड़काया, किस जगह मुझे बात बताओ। मैं तो स्वयं कहता हूँ कि ये अपने दुश्मन खुद हैं। ये वो कौम है जो आग को बुझाने के लिए पानी की जगह पेट्रोल डाल रहे हैं। कैसे? पहले तो देखिए,
पहली चीज हलाल करने दूसरे को निकलते हैं, लेकिन खुद हलाल हो जाए तो दुनिया भर से रोना। मैं उदाहरण देता हूँ, गोधरा आसाम, मोदी के बारे में बहुत बोला गया। शुरुआत किसने की आप बताओ, स्टार्टिंग किसने की जी, शुरुआत किसने की आपको पता? अमेरिका बड़ा जल्लाद देश है, मैं सुनता हूँ अमेरिका ने बड़ा गलत किया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किसने किया पहला? मैं पूछता हूँ, 25,000 की जान ले ली। या तो हम नामर्द हैं कि चलो ठीक है भैया आप मारते रहो हम सहते रहे, सॉरी